नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र जेठवा, आपका हमदर्द दोस्त साथी। लव यू जिंदगी, लव यू ऑल, सर्व सुखी भवंतु। दोस्तों, गोल सेटिंग के स्टेप 4 के अंदर आज हम बात करेंगे हाउ टू बी स्टे मोटिवेटेड, मतलब हम हर हमेशा उत्साहित कैसे रहे। दोस्तों, पहले उसके अंदर समझना पड़ेगा हमें किस किस चीज़ को ना कहना है। आपको सबसे पहले ना कहना है बट्स को। उस बट्स को ना कहोगे तो आप बहानेबाजी तुरंत बंद कर दोगे। दोस्तों, स्टेज 4 के इस स्टेप तक आप पहुँचे हैं, मतलब आपके पास सभी तरह के हथियार, साधन सामग्री, युद्ध की सभी तैयारी हो चुकी है। लेकिन फिर भी इस स्टेज पे क्या होगा दोस्तों कि आपका मन आपको खुद के आगे गिरने से बचाने के लिए किंतु परंतु बट्स, ये होता, ये नहीं होता तो ये करता, इसलिए एक कारण के अंदर पड़ेंगे। आपको इसकी वजह से पीछे जाने के लिए मजबूर करेगा, आपका मन बहाने बनाएगा। तो ये अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको किसी भी तरह से अपनी ट्रिक लगा के आपकी जो लिमिट करने वाली, आपको रोकने वाली बिलीफ को बहानेबाजी से कुछ न कुछ तरीके से आपको समझाएगा। तो पहले आप बट्स को ना बोलिए। बट्स मतलब किंतु परंतु यदि। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप कोई चीज़ के लिए बट्स कहोगे, बट्स मतलब किंतु, कि भाई मैं यहाँ सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि, या तो ये नहीं होता था इसलिए मैं नहीं कर पाया। क्योंकि जब भी आप परंतु या क्योंकि कहोगे, उसके पीछे कारण आएगा। कारण मतलब बहाना आएगा खुद को अच्छा या बेटर साबित करने के लिए, सेल्फ जस्टिफिकेशन के लिए दोस्तों, खुद की डिफेंस के लिए। तो दोस्तों, ये बट्स, इफ़, किंतु परंतु, ये सिर्फ और सिर्फ खुद से चीटिंग है दोस्तों। तो बी ऑनेस्ट एंड से नो टू बट्स, इफ़, किंतु परंतु, यदि। कैसे बट्स आते मैं आपको बताऊं। क्या करें यार, ये तो बहुत हार्ड है। अरे भाई, कोई भी चीज़ हार्ड होती है तभी तो उसके गोल सेटिंग करने पड़ते हैं और तभी तो उसकी कीमत होती है। और ये हार्ड है तो आपके अकेले के लिए हार्ड नहीं है, पहले भी लोगों ने किया है और आपने भी काफ़ी हार्ड चीज़ें पहले की है। चलना सीखना, लिखना सीखा, ये सब हार्ड ही तो है। लेकिन आपको नहीं जाना है, नहीं चलना है, तो आप बोलोगे बट इट्स टू हार्ड, बट इट्स टू रिस्की। रिस्की क्या नहीं है दोस्तों, रिस्की हर चीज़ है। सांस लेना भी रिस्की है क्योंकि उसमें पॉइजन्स जाते हैं, केमिकल्स जाते हैं, कीटाणु जाते हैं। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, अच्छी तरह से रिसर्च करके सॉलिड प्लान के साथ, तो देयर इज नो रिस्क। और थोड़ा बहुत रिस्क तो आपको एक्साइटमेंट देता है दोस्तों। कई लोग कहेंगे इट्स टू लॉन्ग, या तो मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, टाइम ये इस समय को मापने का यूनिट नहीं है, ये आपका इमोशंस का यूनिट है। कैसे मैं समझाऊँ? अगर कोई चीज़ आपको पसंद है तो उसमें आप 6 घंटा, 8 घंटा, कितने भी घंटे निकाल देते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है। और पूरी ज़िंदगी निकाल दो तो भी टाइम का पता नहीं चलता है। और अगर आपको पसंद नहीं है तो आपके लिए आधा घंटा भी ऐसा लगता है कि कितने दिन निकल गए। तो दोस्तों, आपको अपना कमिटमेंट, अपनी पसंदगी, आपकी दिल की आवाज़ और आपको अपना रस प्रकट करना है, तभी आपको ये लंबा भी नहीं लगेगा और आपके पास टाइम नहीं है ये भी नहीं लगेगा। कभी कभी आप ज़्यादा इम्प्रेस या ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। कैसे? कि जैसे तो ये तो बहुत बड़ा गोल है, मैं कैसे कर पाऊँगा, ये तो बहुत छोटा है, मेरे को नहीं आता है। बहुत बड़ा गोल है तो आप इतना बाइट मत कीजिए कि जो आप चबा ना सको। आप उसको छोटे छोटे बाइट्स में डिवाइड कर दीजिए, इसको चंक में, तो जो जिसे आपको चबाना इजी पड़ेगा। इसलिए आप अपने गोल को छोटे छोटे हिस्से में बांट दीजिए। और रही बात मैंने अभी बताई टाइम की, तो टाइम को आप ऑर्गेनाइज कीजिए, फ्री टाइम का यूज़ कीजिए और आपकी जो लेसर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है उसको दूर कीजिए। आपका जो पर्सपेक्टिव, यानी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है क्या नहीं है, उसके प्रति आप फोकस कीजिए। तो ये स्टे मोटिवेट के अंदर मैंने आपको बताया से नो टू इफ्स एंड बट्स। इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए। मैं वर्कशीट देता हूँ कि कौन से चीज़ के लिए आप बट्स करते हैं, हार्ड टू लॉन्ग, टाइम नहीं है, आपके लिए बड़ा टारगेट है,
राइट। और जो आपको नेगेटिव अफर्मेशन है आपका कि भाई आई डोंट हैव ए टाइम, तो उसके सामने आप लिखिए आई कैन मेक टाइम बाय दिस वे। इस तरह से आप थोड़ा वर्कशीट में वर्क कीजिए। अभी मैं आपको बात करूँगा आगे के टॉपिक इसी चौथे सेक्शन के अंदर, कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब क्या है? खुद से खुद की वफादारी। दोस्तों, जब तक खुद से खुद की वफादारी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हम कमिटमेंट मतलब हम दिल लगा के काम करते हैं, अंदर से काम करते हैं, तो ही कमिटमेंट बोला जाता है। अगर हमारे पास करना चाहिए, करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, तो ये मजबूरी है, कमिटमेंट नहीं है। तो आपकी चॉइस है, आपको डेडिकेटली अच्छी तरह से दिल से करना है, तो ये आपका कमिटमेंट एक इन्वेस्टमेंट है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आर यू प्रॉपरली कमिटेड या ओवर कमिटेड या रेजिस्ट टू कमिटेड। प्रॉपरली कमिटेड जो मैंने बताया आपको, दिल से, प्यार से, अंदर से, गोल की याद आते ही आपको खुशी महसूस हो, आपके पल पल में, आपके कण कण में, आपके रोम रोम में एक प्रकार की आनंद की अनुभूति होती हो, तो ही कमिटमेंट है। दोस्तों, ओवर कमिटेड का मतलब क्या होता है कि आप जैसे कि किसी पे उपकार कर रहे हो, जैसे कि फैमिली पे, खुद पे, दुनिया पे, और इसी तरह से कमिट कर रहे हो, काम कर रहे हो, मजबूरी से काम कर रहे हो कि करना पड़ता है भाई, क्या करें। और कभी कभी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो कमिटमेंट से छुटकारा दिलवाने के लिए आपको इतना विफल बनाता है, निष्फल बनाता है, और खुद आप सबको बता देखो 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 मैंने कितना कमिटमेंट किया, फिर भी मैं सफल नहीं हुआ, मतलब मुझे इसमें नहीं करना है। तो एक कमिटमेंट काम नहीं करेगा। दूसरा कमिटमेंट है, आप रेजिस्ट करते हैं कमिटमेंट में। क्या करते हैं आप? कमिटमेंट से दूर थोड़ा थोड़ा काम करते जाते हैं, और फिर आप चाहते हैं कि परिणाम मिले, परिणाम नहीं मिलता है, और आप सोचते हैं कि मैंने कितना कमिटमेंट किया फिर भी परिणाम नहीं मिला है, मतलब बात में कोई गड़बड़ी है, मतलब ये बात में दम नहीं है। इसलिए आप रेजिस्ट करते हैं कमिटमेंट को। आप चाहते हैं सब कुछ मिले रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना। तो आप चेक कीजिए अपने आप को कि आप पूरा का पूरा इन्वॉल्व है, आप दिल से इन्वॉल्व है कि नहीं, वरना आप अपना टाइम बिगाड़। अगर आप पूरा कमिटमेंट के साथ काम करोगे तो हर एक मुश्किल ही आपके लिए चैलेंज बनेगी। हर एक चैलेंज आपके लिए उत्साह का कारण बनेगी। आप कभी भी मायूस नहीं होगे, और आप हर एक पत्थर को सीढ़ी बनाओगे। और इसके लिए आप ज़रा चेक कर लीजिए कि आपके पास इनफ बिग रीज़न है कि नहीं कमिटमेंट के लिए, आप अंदर से इन्वॉल्व है कि नहीं। वर्कशीट आपको देता हूँ, थोड़े क्वेश्चन देता हूँ कि चेक कीजिए आप राइटली कमिटेड है, ओवर कमिटेड है, रेजिस्ट टू कमिटेड है, बराबर आपको पूरा का पूरा इन्वॉल्व किए हैं, आपके पास पावरफुल रीज़न है इस गोल को सेट करने के लिए, कमिटमेंट को सेट करने के लिए।